जिंदा हो कि मर गए हो जिंदा मेरे उत्तराखंड के मूल निवासियों, क्योंकि कागजों में तो तुम मर चुके हो। कागजों में तो तुम्हारे नेता तुम्हें मार चुके हैं। कोई अस्तित्व नहीं रह गया है कागजों में। बस तुमसे पूछ रहा हूँ, जिंदा हो मूल निवासियों, किस मूल के हो तुम? किसी को नहीं पता किस मूल के हैं, क्योंकि कागजों में तो तुम हो नहीं। मूल निवास हटा के स्थायी कर दिया है। बाकी मैं आप लोगों से यही कहने आया हूँ, अगर आपसी पड़ोसी से कंपटीशन करना की आदत छोड़ चुके हो और अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहते हो, क्योंकि पड़ोस से आगे तुम बढ़ते नहीं। गांव, समाज, शहर, तुम्हारे उत्तराखंड में क्या हो रहा है तुम्हें कोई मतलब नहीं। तुम्हें घर बैठे बैठे देश संभालना है, देश बचाना है। लेकिन उसी देश के एक छोटे से उत्तराखंड के अंदर तुम्हारे लोगों और तुम्हारे अस्तित्व की और तुम्हारी संस्कृति कहाँ विलुप्त हो रही है तुम्हें खुद नहीं पता। मूल निवासियों, जाग जाओ, समझो, अपने अस्तित्व के लिए लड़ो और समझने की कोशिश करो। क्यों नहीं समझ रहे हो आप? मैं तो उन लोगों को याद करता हूँ, वो पुराने लोग। अगर मूल निवास भू कानून अगर शुरू में ही ख़त्म हो गया होता तो जो तुम इतना रजवाड़े बन के घूम रहे हो, ना तुम्हें नौकरियाँ मिलती, ना अगर पहले भी अगर ये नौकरियाँ ऐसी ही बिक रही होती तो तुम्हारा क्या अस्तित्व रहता। और पहले भी अगर अग्निवीर योजना आज से पहले आ गई होती तो जो तुम फौज में भर्ती होकर देहरादून, बड़े बड़े शहरों में तुमने ज़मीन जायदाद ली है, तो 4 साल नौकरी करके कौन सी तुम्हारी ज़मीन और तो कौन सी तुम्हारी जायदाद बन जाती। इन नेताओं ने पूर्णतः तुम्हें खोखला कर दिया है। तुम्हारे अस्तित्व पे वार किया है। तुम्हारी भूमि जो माँ समान होती है उसको बेच खरोच कर दिया है। लेकिन तभी भी तुम बोलने को तैयार नहीं। कब बोलोगे? मैं तो पागलों की तरह भू कानून, मूल निवास, स्थायी राजधानी, आर्टिकल 371 की बात करता हूँ तो तुम समझते हो चूतिया है, पागल है, क्या है ये तुम। तो भाइयों, मैं आप लोगों से एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। अपने समाज, अपने लोगों और अपनी संस्कृति, अपनी भूमि, अपने मूल को बचाने की अगर कोई बात करता है तो वो पागल ही है आप लोगों की नज़र में। क्योंकि आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ये नौकरियां पहले बिकी होती और आपके दादा परदादा भी सड़कों में अपनी नौकरियों को बचाने के लिए, अपनी भूमि को बचाने के लिए सड़कों में भटक रहे होते, तो क्या तुम अभी जिस लेवल में तुम पहुँचे उस लेवल में तुम किसी ज़माने में भी पहुँच पाते? नहीं पहुँच पाते। तुम भी भटक रहे होते, किसी होटलों में बर्तन मांज रहे होते। वो तो हमारे पुरखों का सम्मान है, सलूट है उन्हें कि उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की और इस उत्तराखंड को बनाया। लेकिन ये बीच की जनरेशन ऐसी सोई हुई, खपती, नाकारा, बुज़दिल, भगोड़ी और चाटुकार निकली कि बीजेपी कांग्रेस बन गई। पहाड़वाद को छोड़ के कुछ बीजेपी वाले बन गए, कुछ कांग्रेस वाले बन गए, कुछ आम पार्टी के गए, कुछ पता नहीं कितनी कितनी पार्टी और दल के बन गए। लेकिन कब उत्तराखंड बनोगे, उत्तराखंडी बनोगे? कब अपने अधिकार लोगे? अगर ऐसे ही ये अधिकार ऐसे ही बिकते रहे, तुम्हारी संस्कृति ऐसे ही मरती रही, तो अपने बच्चों को पढ़ा के क्या श्योरिटी है कि उन्हें नौकरी मिलेगी? मिलेगी मांझने तो उन्हें बर्तन ही पड़ेंगे होटलों में, क्योंकि ना तुम्हारे पास जिगरा है, ना तुम्हारे पास कुछ करने की ताकत है। तुम सब सिर्फ चुप ही रहना जानते हो, बोलना तुम जानते नहीं। अपने घर में होने का इंतज़ार करते हो। अंकिता बहन के साथ जो हुआ सबको पता है, और कैसा हुआ, क्या हुआ। लेकिन तभी भी कोई सड़कों में नहीं उतरा, किसी को कोई मतलब नहीं। कोई बात नहीं, ये आज नहीं तो कल, ये कहानी हर घर की है, ये कहानी हर घर में होनी है। आज नहीं तो कल ये तुम्हारे घर तक ज़रूर आएगी, अगर तुम ऐसे ही चुप रहे तो। उत्तराखंड के इसलिए कहता हूँ मूल निवासियों, उत्तराखंड के ये नेता किसी के नहीं। चाहे नेता कितने भी आ जाएं, कितने भी बदल जाएं, कोई भी पार्टी आ जाए, सब एक जैसी है। हर साल नई पार्टी आती है और हर साल महंगाई बढ़ती जाती है। तो ये क्या काम कर रही है, क्यों कर रही है, कैसे कर रही है? इस उत्तराखंड को बनाना ही का मकसद ही इनका लूट करना था। अगर ये उत्तराखंड बनाने का मकसद इनका लूट करना था, अगर इनका लूट करने का मकसद नहीं होता तो सबसे पहले इस उत्तराखंड बनते ही इस उत्तराखंड को केंद्र शासित प्रदेश घोषित करते, ताकि कुछ सालों तक ये केंद्र के अंडर में रहता और यहाँ के लोग थोड़ा संपन्न होते, राजनीति समझते और अपने अधिकार और अपने क्षेत्र के मुद्दे अपनी राजनीति में ला के इसको अमन करते, ताकि ये अच्छा उत्तराखंड बन सके। इन्होंने पहले ही बागड़ बिल्ली की तरह अनाज छोड़ दिया इस उत्तराखंड को, ना हम समझ सके
क्या करना है, कैसे करना है, और बस अपनी अपनी बाहर के लोग आके नौकरियां करने लगे, बाहर के लोग आके मुख्यमंत्री बनने लगे। उन्हें कुछ हमारी परिस्थितियों, हमारी भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में कुछ ज्ञान नहीं। हम कैसे हमारी कृषि होगी, कैसे हमारी संस्कृति बचेगी, कैसे हमारी भूमि बचेगी, बस अपनी तरफ से जैसे मन हुआ वैसे काम किया। तो भाइयों, ये लूटने के लिए आए हैं इस उत्तराखंड को, हमारे नाम पे, हमारे मूल निवासियों के नाम पे। ये उत्तराखंड पहाड़ी मूल के लोगों के लिए बना था, लेकिन अब उनका अस्तित्व ही ख़त्म हो चुका है। ना तुम्हारे नेता पहाड़ चढ़ना चाहते हैं, ना तुम्हारे अफसर पहाड़ चढ़ना चाहते हैं, ना तुम्हारे शिक्षक पहाड़ चढ़ना चाहते हैं, ना तुम्हारे चिकित्सक पहाड़ चढ़ना चाहते हैं। तो कैसे इस उत्तराखंड का विकास होगा, कैसे इस पहाड़ का विकास होगा? तो भाइयों, ये विकास आप और हमें मिलकर करना है। अपने लोगों का बोलबाला बनाओ, अपने लोगों को प्रायोरिटी दो, बाहर के लोगों की चमचागिरी करना छोड़ो, अपने ही लोगों को हर क्षेत्र में किस्मत आजमाने का मौका दो। और मेरे भाइयों, मेरे मूल निवासियों, हर क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमाओ, किसी नेताओं के भरोसे मत बैठो और अपने अधिकारों के लिए लड़ो, क्योंकि ये अधिकार ही आपको संपन्न और इस पहाड़ को संपन्न बनाएंगे। कोई नेता आके संपन्न नहीं बनाएगा। अपने अधिकार मांगो और ये अधिकार ही हमें आगे जाके संपन्न बनाएंगे और हमारा अस्तित्व, हमारी संस्कृति जिंदा रहेगी। तभी बोलता हूँ भाइयों, भू कानून, मूल निवास और आर्टिकल 371 इनर लाइन परमिट क्यों आवश्यक है? इसलिए आवश्यक है ताकि हमारा अस्तित्व, हमारी पहचान बनी रहे और हमारा उत्तराखंड में नाम बचा रहे और हम मूल निवासी, मूल रूप से मूल निवासी ही रहे। इसलिए कहता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अपने लोगों के लिए लड़ो, अपने लोगों के लिए बोलो। बहुत हो गया इन नेताओं की चाटुकारिता। पहाड़ ये चढ़ना नहीं चाहते, पहाड़ के लिए कुछ बोलना नहीं चाहते। कितने भी नेता देख लेना कि अभी तक पूरे देश के नेता उठाकर देख लो, सब अपनी संस्कृति और अपने आप में घमंड, अपनी संस्कृति और अपने लोगों में घमंड करते हैं और उनके लिए भाषण देते हैं कि मेरी संस्कृति ऐसी थी, मेरे लोग ऐसे थे, उन्होंने ऐसा किया, वैसा किया। लेकिन इस उत्तराखंड के ही बुज़दिल नेता और नाकारा नेता ही ऐसे होंगे, इनकी एक भी भाषण में अपने लोग, अपनी संस्कृति को उजागर कभी नहीं किया होगा, अपनी संस्कृति में अपने लोगों को घमंड करना कभी नहीं सिखाया होगा। तो भाइयों, ये आपके ना पहले थे, ना कब अभी आगे जाके होंगे। अपने अधिकारों के लिए लड़ो, नेता कोई से भी हो, पार्टी कोई सी भी हो, लेकिन अपने अधिकार मांगो। यही अधिकार आपके बच्चों की शिक्षा को सुरक्षित रखेंगे, आपके बच्चों के रोजगार को सुरक्षित रखेंगे, आपके पुरखों की भूमि को सुरक्षित रखेंगे, आपकी पुरखों की संस्कृति को सुरक्षित रखेंगे, आपके माहौल को, आपके आसपास के माहौल को सुरक्षित रखेंगे। जिस तरह ये अपराध बढ़ रहे हैं, इन्हीं के कारण हो रहा है सब कुछ। तो भाइयों समझो, कोई नेता आके आपको संपन्न नहीं बनाएगा, आपके अधिकार आपको संपन्न बनाएंगे। तो ये अधिकार हमें संविधान ने दिए हैं और इस अधिकार को अभी तक तुम्हारे नेताओं ने तुम्हें नहीं दिया, तो इसका मतलब समझ ही सकते हो। तो क्या ये काम करेंगे? जो पहाड़ चढ़ना नहीं चाहता, जो पहाड़ के लिए बोलना नहीं चाहता, जो पहाड़ के लिए काम करना नहीं चाहता, तो वो क्या करेंगे आपका भला? तो भाइयों, इनकी चाटुकारिता छोड़ो और समझो और सब मिलजुल के एक हो जाओ। यही टाइम है। उत्तराखंड एक धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है कि हमारे लोगों को शहीद करके, हमारे लोगों को मार के ये उत्तराखंड बनाया और उत्तराखंड को इन नेताओं ने पूर्णतः भ्रष्ट और लूटमार का जरिया बना दिया है। और हम मूल निवासी पहले भी उसी थे और अभी भी जाके उसी कैटेगरी में आने वाले हैं और आगे जाके विषम परिस्थितियाँ और दुर्लभ होने वाली है। हमने अपने आने वाले बच्चों के लिए ये नरक बना दिया है इस उत्तराखंड को। आप देख ही रहे हैं जिस तरह से हर किसी का बोलबाला है, लेकिन यहाँ के मूल निवासियों का बोलबाला नहीं। यहाँ के आने वाले टाइम पे हम अपने आप को नेगी, रावत, पंडित, ये जितनी भी भाषा है सब बोलना छोड़ चुके हैं। पंडित जी अपने पीछे शर्मा लगाना शुरू कर चुके हैं और जो जनरल कास्ट के वो सिंह लगाना शुरू कर चुके हैं। तो वो ज़माना ही चले गया।